आज राठ केसरी के नाम से मशहूर मुंडावर की उस शख्सियत का सरदा दिवस है जिसे हम घासीराम यादव राठ केसरी के नाम से जानते हैं। अक्सर उन्हें राजस्थान सरकार भी कहा जाता था और आज उनकी जो ये 22वीं पुण्यतिथि है जिस पर ये जो सरदा उत्सव आयोजित किया गया है, इसे आयोजित किया है पूर्व IAS अधिकारी जगरूप यादव जी ने। आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने आदरणीय घासीराम जी से क्या सीखा, उनके जीवन चरित्र को कितना वो अपनाना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का मकसद क्या रहा। जी जगरूप जी। मैं कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय घासीराम जी विराट चेतना जो राठ की है उसके प्रतीक थे और ऐसा जननायक जननेता जो तकरीबन लोक देवता की श्रेणी में आता है, ऐसा कोई भूतो न भविष्यति उन्होंने नेतृत्व दिया। सभी लोग श्रद्धा से नत हैं। प्राय जो भी उनके संपर्क में आया सभी को उनके जीवन से कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली। काफ़ी उनके स्वभाव में जो विशेष गुण था वो कभी भी किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मानते थे और कभी भी शत्रुता का और वैर भाव नहीं रखते थे। बहुत ही, चाहे उनका प्रतिरोधी भी हो उसके भी अगर उनके पास चला गया तो उनका काम भी करते थे और काम में कभी भी तत्काल उनका एक तरीका था कि जैसे किसी भी आदमी को वो जैसे राजनीतिक व्यक्तित्व देते हैं, बुलावा देते हैं, तो वो होने योग्य काम होता था तो उसको तत्परता से तुरंत करते थे। कार्यक्रम के राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। हमारे विरासत है, हमारा विरसा है, ऐसा नेतृत्व जो राठ में सर्वमान्य है, उसके कोई राजनीतिक संकेत मुझे नहीं लगता कि कोई भी निकाले जा सकते हैं। हमारे परिवार के हैं, हमारे नेतृत्व हैं, हमके सब आदरणीय बाबूजी हैं और ये आज से नहीं अनवरत ये कार्यक्रम हो रहा है और लोग उनको सहज में अपना नेता मानते हैं। सल्तनत को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? सल्तनत प्रजातंत्र में नहीं होती। जहाँ तक उनका नेतृत्व है, उनके आदर्श हैं, उनकी नीतियाँ हैं, उनका नेतृत्व है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गुण मिट्टी से, कुछ विरसे से जो मिले हैं उनको आगे बढ़ाने का अनवरत हर व्यक्ति चेष्टा करता है। और ऐसी कौन सी पार्टी होगी अगर वो आपको टिकट देती है और आप उनसे टिकट लेना चाहेंगे, चुनावी मैदान में आना चाहेंगे? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो आपके व्यक्तिगत क्षमताओं पर निर्भर करती है कि आप ऑफिसर बनना चाहते हैं जी तो आप पढ़ाई करके बन सकते हैं, आप व्यवसाय करते हैं तो आप अपना पूंजी निवेश करके उद्यमशीलता संयोजित करके आप कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व वो मैं कह सकता हूँ कि विसाले यार बड़ी चीज़ है मगर हमदम विसाले यार फ़कत आरजू की बात नहीं है। आप अपना तमन्ना करें कि मैं नेता बन जाऊं और आप नेता बन जाएं, ऐसा संकल्प सिद्ध नहीं होता। नेतृत्व बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि आप। लेकिन किसी ने कहा है कि नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कितना खुशनुमा लगता है, देखो चांद बिन गए ने। कहीं ना कहीं जो इसकी जो आयोजन हुआ है, कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जगरूप यादव कांग्रेस की टिकट पर और मुंडावर विधानसभा का दरवाजा खटखटाने आ रहे हैं। नहीं, जो कयास तो देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप सिरे से नकार रहे हैं कि आप राजनीति में नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहने ना चाहने सापेक्ष नहीं होता। मैं महज इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीतिक उपयुक्तता आपकी होनी चाहिए। कोई राजनीतिक धारा से आपको सिंबल मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, फिर लोग आपके उस क्षमता को स्वीकार करें। उसका अगर आप राजनीति में आते हैं तो मुंडावर की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आप सबसे पहले उठाना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि उनका निराकरण हो? मैं समझता हूँ क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से मुंडावर है वो अभी भी एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें जैसे औद्योगिकरण, कतिपय नीमराना क्षेत्र को छोड़ के जो मुंडावर टाउन है उसके इर्द गिर्द औद्योगिकरण नहीं हुआ। रेल और सबन लाइनों से भी कटा हुआ है और जो NCR में होते हुए भी मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास है, इसका आधारभूत ढांचा है वो भी कमज़ोर है। मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास के साथ साथ हमारे यहाँ का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे गया। 2003 की जो रिपोर्ट थी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की, उसमें हम डार्क जोन में थे पूरा जिला और बहरौल नोटिफाइड था। लेकिन जब दोहन क्षमता 300% से पार हो जाती है तो वो लगभग नोटिफाइड एरिया हो जाता है। बिल्कुल। शाजापुर में कुछ ऐसी इकाइयाँ हैं जो लगातार जल दोहन कर रही हैं, जैसे ब्रेवरीज। सरकार ने कहा था कि हम ब्रेवरीज इकाइयों को नहीं आने देंगे, टेक्सटाइल इकाइयों को नहीं आने देंगे और हम चमड़ा उद्योग को नहीं आने देंगे। लेकिन शाजापुर और नीमराना में जो ब्रेवरीज इकाइयाँ हैं उनके चलते जो लगातार जल दोहन हो रहा है उससे हमारी जल समस्या जो प्रबल हो गई है, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए,
निश्चित ही क्षेत्र में जो जल का अतिरिक्त विदोहन हुआ है उससे जल की संबंधी समस्याएं, कृषि जल भी कम उपलब्ध है, पेयजल की भी संकट है कई गांवों में। तो इसके लिए 2 शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और तात्कालिक 3 तरह के उपाय किए जा सकते हैं। तात्कालिक तो ये किया जा सकता है कि जो ऐसी गतिविधियां हैं जो अवांछित या जहां वाटर सेव किया जा सकता है तो उनका एक ड्राइव मिशन मोड में चलाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। अल्पकालीन ये हो सकती है कि जैसे जितने भी बांध हैं, तट हैं या खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, इस तरह के जलाशय उनका पुनरुद्धार किया जाए और ताकि वाटर लेवल बढ़े और इंद्रदेव की कृपा हो। और दूरगामी योजना ये हो सकती है कि इसको गुड़गांवा नहर से या अपने बिसलपुर चंबल से उसको जोड़ने की ईस्टर्न राजस्थान की एक महती योजना बनी हुई है जिसमें ERCP बोलते हैं। गहलोत सरकार का क्या प्रयास रहेगा? ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट, उसके लिए मैंने जयपुर जिला कलेक्टर के बतौर भी सरकार के संज्ञान में लाया था और वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीयुत अशोक गहलोत जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को पत्र लेकर कहा है। वो योजना है तकरीबन 38 हज़ार करोड़ रुपए की योजना। वो अगर बन जाती है और वो अगर क्रियान्वित हो जाती है तो मैं समझता हूँ ईस्टर्न राजस्थान की जल की समस्या पूरी तरह से। प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि वर्तमान विधायक के कार्य क्षमता को और कार्यगति को देखते हो क्या कहना चाहेंगे, कितने संतुष्ट हैं आप? मैं वर्तमान विधायक महोदय का जो मूल्यांकन है वो जनता करेगी, मेरा ये कार्य नहीं है। लेकिन आप अपने मूल्यांकन पर तो आएंगे? नहीं, मैं उनका मूल्यांकन अभी करना मुझे अपेक्षित नहीं है। मैं लोक जीवन में आपके मूल्यांकन के लिए तो आप आएंगे जनता के बीच, जनता ही बताएगी, उनका मूल्यांकन जनता करेगी। अपना मत क्या है? जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सो फार मैं समझता हूँ कि अभी जयपुर का मैं रहा हूँ, वहाँ पे मैंने सेवाएं दी हैं और मेरा सीधा उनके जनप्रतिनिधियों का मूल्यांकन करना। कलेक्टर रहते हुए राजनीति की पूरी 12 खड़ी सीख चुके जगरूप यादव दबे मुंह से ये तो स्वीकार करते हैं कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से ये कहते हुए बिल्कुल कतरा रहे हैं कि मेरा फैसला मुंडावर की जनता करेगी। आप देख रहे हैं खबराना.com। मैं हूँ आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता।